नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड ग्रुप्स नो व्हाट दैट इज द मोस्ट वन थिंग दैट मैटर्स। जो लोग दुखी हैं, क्यों दुखी हो भाई? ये तो मतलब एक चीज़ जो हमको इस सीज़न लिवरपूल ने सिखाई है वो यही है कि इनकन्सिस्टेंसी इज द की। तो क्यों दुखी हो? पता नहीं था दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि पिछला मैच अच्छा खेल लिए थे। हाउ द हेल डिड यू एक्सपेक्ट और एंटिसिपेट दैट लिवरपूल इज गोइंग टू प्ले वेल इन दिस गेम? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्यूरियस केस ऑफ मिस्टर आर्ने स्लॉट, तो श्री आर्ने स्लॉट, बिकॉज यू नो व्हाट, my manager is so dillulu and so cluelu. I mean clueless. He is. Don't you think that's what he is? So we're going to talk about Arne Slot and the things that I feel are so bad about him. It's not that कि Galatasaray के against जिता दिया था और अभी हरा दिया. It's not that. हम इस चीज़ के बारे में काफ़ी टाइम से बात भी कर रहे हैं और मैं वही चीज़ें बोलूँगी भी, लेकिन जो इस पर्टिकुलर मैच में भी मुझे प्रॉब्लम्स लगी उसके बारे में भी बात करेंगे. So let's not waste any more time and get into the video right now. सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत वियर्ड लगी वो ये थी, आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कि किस तरीके से आर्ने स्लॉट ने बोला कि देखो मेरे को ना इनको ट्रेनिंग नहीं करवाना है, बेचारे बहुत थके हुए हैं, ट्रेनिंग क्यों करवानी है, बेचारे रेस्ट करने दो, एटलीस्ट 8-9 आवर्स स्लीप उनको मिलना चाहिए, उतना भी नहीं मिल रहा था बेचारों को, बहुत ज़रूरी है कि ये लोग रेस्ट करें, क्योंकि तुमको पता है दोस्तों, out of 31 matches that Liverpool has played in this season, 27 teams have outrun us. इस पर्टिकुलर गेम में ब्राइटन ने 5 किलोमीटर अपने से ज़्यादा भागा है. हाउ इज़ दिस हैपनिंग? पता क्यों? बिकॉज अदर टीम्स आर रेस्टिंग देयर प्लेयर्स. वो ट्रेनिंग में कुछ नहीं कर रहे, वो गोल पोस्ट से बॉल से सब पास खेल रहे हैं. दिस इज वॉट दे आर डूइंग. दिस इज अ वेरी वियर्ड एंड स्टूपिड थिंग फ्रॉम आर्ने स्लॉट दैट यू आर नॉट ट्रेनिंग योर प्लेयर्स नाउ व्हेन यू नो उसके बाद तो इंटरनेशनल ब्रेक है. ये तो मैच जीतना था ना, कुछ तो पॉइंट्स रखने थे अपने पास, बट नो, वी आर नॉट गोना ट्रेन बिकॉज दीज प्लेयर्स नीड रेस्ट. व्हाट, वो बोले क्या खिला के रहे हो? हाई प्रेसिंग फुटबॉल खिला रहे हो तुम, बड़ा भाग रहे हो तुम्हारे प्लेयर जिनको रेस्ट की जरूरत है, बड़ी इंजरी हो रही है. हाँ, इंजरी तो हो रही है, डेफिनेटली हो रही है, पर क्यों हो रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा. इंजरी क्यों हो रही है जब ये लोग भाग नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे पिच पे? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम ट्रेनिंग में कुछ नहीं घंटा करवा रहे हो उन प्लेयर से. ये प्रॉब्लम है. मैच फिटनेस लगता ही नहीं है इनमें बिकॉज ट्रेनिंग नहीं करवाया. जेम्स मिलर के जो स्टार्टिंग के 3 मिनट में टैकल हुए थे, सबसे पहला हुआ था सोबोस्लाई पे, 1-2 मिनट में ही मिलर ने टैकल किया था एंड सोबोस्लाई उसमें एकदम बैठ गया कि मतलब लगा उसको, ठीक है. 3 मिनट पे एकिटिके पे किया मिलर ने, एकिटिके बैठ गया. उसके बाद अगर तुम्हारे प्लेयर्स में थोड़ी फिटनेस होती ना, मैच फिटनेस होती, वो टैकल्स जो थे, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अग्रेसिव थे, बट हाँ बहुत नॉर्मल भी नहीं थे, लेकिन योर प्लेयर्स को टेक दीज टैकल्स. इट्स नॉट लाइक कि बहुत हो गया था भाई. Now that comes from training, that comes from proper match fitness, that comes from what you are doing off the pitch, but you are giving them rest. So that is a very big point दोस्तों. हमारा मैनेजर जब ऑलरेडी क्लियर था कि इनको मेरे को ट्रेन करना नहीं है, तो हाउ कम यू वर एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी मिराक्युलस इज गोइंग टू हैपन इन द मैच? वो अपने पे है दोस्तों. सो लेट्स नॉट गो देयर. सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट हियर इज, हो गया तुम्हारा प्लेयर इंजर्ड 3rd मिनट पे, एकिटिके हो गया इंजर्ड, तुम्हारे पास फॉरवर्ड्स है नहीं, तो तुम क्या करते हो? तुम्हारे पास बेंच पे जो फॉरवर्ड्स बचे हैं भाई, उनको खिला लो ना. आर दे दैट बैड? क्या वो बच्चे हैं? 18 साल 16 साल के बच्चे हैं कि उनको पता ही नहीं करना क्या है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंगुमो हियर, ऑफ कोर्स वो बच्चा है, बट एंगुमो के आने से ही टेम्पो बढ़ा. एंगुमो के आने से ही लग रहा था कि भाई लाइक विड्थ बड़ी है फ्लैंक्स में और वही कुछ ना कुछ करके देगा, लेकिन वो आया 62nd मिनट पे, वो भी नेसेसिटी था, तुमको उसको लेके आना पड़ा ऑब्वियसली. बट 3rd मिनट पे जब एकिटिके इंजर्ड हो जाता है, हाउ आर यू गोइंग टू गेट गोल्स? व्हाट आर यू क्रिएटिंग चांसेस फॉर? हु आर यू क्रिएटिंग चांसेस फॉर? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बिकॉज यू हैव a Wirtz up front with Gakpo. Wirtz is somebody who cannot shoot. I don't know what is the problem. उसके बाद जब भी बॉल आता है he just gets like oh my god I don't know what to do with this. वो पासिंग के लिए ढूंढेगा. अगर वही बंदे में इतना क्वालिटी के बंदे में तू शॉट तो ले ले भाई, देखा जाएगा. इतना गंदा शॉट लेता है ना भाई वियर्ट्स. लाइक आई हैव अ बहुत गंदा कंप्लेंट फ्रॉम वियर्ट्स ऑन दिस थिंग दैट यू कांट बी दैट बैड. लाइक यू नो जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड टेक अ शॉट एंड ही डजंट डू दैट एनी हाउ. So of course, what are you creating for? Who are you creating for? Because there is nothing who is going to go ahead. Are you relying on Gakpo, your very favorite forward, that he's going to like change the game and going to be so crucial for you? Are you really relying on that? Because you had one forward on the bench and that is Chiesa. Of course, now people will start judging Chiesa ने भी आके क्या कर दिया, Chiesa भी क्या कर देता है टीम में. मैं बताती हूँ,
जब एक बंदे को मैच टाइम मिलता ही नहीं ना, गेम टाइम मिलता नहीं, तो मैच फिटनेस आती भी नहीं है, तो बंदे को पता कैसे चलेगा कि व्हाट ही इज सपोज टू डू इन अ टीम जो कि उसमें वो खेल ही नहीं रहा है। आपको भी मालूम है 5 मिनट में 5 मिनट मैक्सिमम उसको मिलते हैं खेलने के लिए, उसमें बंदा क्या कर लेगा। एंड अगेन नाउ ही हैड एन ऑप्शन, क्लेसा को इटली के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए कॉल अप आया है, लेकिन वी कैन नॉट यूज हिम बिकॉज वो अपने हमारे स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं, वी कैन नॉट लाइक रियली यूज किएसा and we don't get Chiesa because we get Curtis Jones. We have so many midfielders playing, we have so many positions, like people are just there, they don't know what to do. Then unexpectedly एक गोल आ जाता है केरकेस से, which is very smart of केरकेस by the way, क्योंकि अगर आप देखोगे मामाडाशविली जहाँ से वो बॉल मार रहा था और जहाँ से रन लिया है केरकेस ने, very very smart, credit where it's due, of course that happened. But again आप लोग बताओ, डैनी वेलबेक ने जब दूसरा गोल मारा या पहला गोल ही जब मार दिया था, आपको एक बार भी लगा कि हाँ भाई देयर इज अ वे लिवरपूल विल कम बैक? एक बार भी आपको लगा होगा कि हाँ भाई अब हम वी कैन डू समथिंग, एक्सेप्ट फॉर दोस सोबोस्लाई फ्री किक्स जो हमको मिले थे। आई डोंट थिंक उसके अलावा एकदम भी उम्मीद होगी कि लिवरपूल कुछ कर लेगा। सो अगेन सेकेंड प्रॉब्लम फ्रॉम स्लॉट इज दिस, द सब्स्टिट्यूट्स, ही डजंट नो, ही डजंट रिलाई ऑन सम प्लेयर्स। I don't know what goes in his mind कि miraculously कुछ चीज़ें हो जाएंगी, बन जाएंगी, but Premier League doesn't work that way bro, it doesn't, it's bullshit the substitutes that you make। अगर एंगुमो स्टार्टिंग में ले आते, इसके बाद तो इंटरनेशनल ब्रेक है ना, मिल जाता ना आदमी को रेस्ट। भाई दिक्कत क्या है तुम्हारी, कर क्या रहे हो तुम? नहीं जीतना थोड़ी है, हमने कंसिस्टेंसी थोड़ी दिखानी है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। देन थर्ड प्रॉब्लम आई हैव विद आर्ने स्लॉट इज, देखो सब्स्टिट्यूट्स के बारे में बात कर ली, उसके ट्रेनिंग के बारे में बात कर ली, तीसरी प्रॉब्लम जो आर्ने स्लॉट के साथ है वो है ही इज़ वेरी क्लूलेस, एंड ही इज़ क्लूलेस। उसको पता ही नहीं है मैं गेम कैसे ओवरटर्न कर सकता, कैसे चेंज कर सकता हूँ। भाई क्या 76-77 मिनट चल रहा था, आई हैड ऑलरेडी गिवन अप कि ये तो होना ही नहीं वाला, इनसे कुछ होगा ही नहीं, देयर इज नो वे हम ये गेम पलट देंगे। द इशू इज माई मैनेजर ऑल्सो नोज दैट कि मैं नहीं पलट सकता, मेरे को पता ही नहीं है करना क्या है, मैं क्या करूँ, मैं क्या टैक्टिक्स लगाऊँ उधर। भाई आई एम नॉट द कोच, आई एम नॉट द मैनेजर हु इज लाइक गाइडिंग दीज प्लेयर्स, बट यू आर, you're supposed to do something there, you're supposed to make them play better। फिर उसके बाद फ्रिम्पोंग को बिठा दिया because he was on a yellow, and then तुम्हारा कर्टिस और स्लैश सोबोस्लाई started playing as the right back, nobody knows what to expect। Konate had such a shitty game, so clueless again in front of the net, पता नहीं क्या बोलें इस चीज़ के बारे में। अभी सर दर्द होता है लिवरपूल के मैचेस को एनालाइज करने में, क्योंकि स्लॉट अगेन लाइक मैंने बोला बहुत क्लूलेस है, बहुत क्लूलेस। क्या बोले, पिछले मैच में बड़ा प्यार दिया बंदे को कि वॉज बीइंग वेरी ड्रामेटिक ऑन द टच लाइन, वी थॉट मे बी दिस विल वर्क, मे बी दिस इज द की, बट थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट, यू रियली हैव टू बी स्मार्ट। बट आई डोंट थिंक आर्ने स्लॉट is smart, I don't think so, he has no idea bro, he has no clue how to use the young players, he has no clue how to use the squad players, he has no idea how to deploy the team in a right way, and the dependency on Mohamed Salah is real bhai, it is absolutely real। he doesn't have anybody जिसको वो ट्रस्ट करे और खिला पाए। भाई अगर मैनेजर ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता ना, तो चाहे वो एक मैच तुमको बड़ा अच्छा जिता दे, तुम कभी भी ये नहीं बोल पाओगे कि वी आर बैक। एंड गैलेटासराय के अगेंस्ट भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि हम बोल दें कि वी आर बैक, कैसे बोल दें, कौन से मुंह से बोल दें जब ये सीज़न गवाह है अपना हाउ हॉरिबल वी हैव बीन व्हेन इट कम्स टू बीइंग कंसिस्टेंट। दैट इज़ द प्रॉब्लम। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लेयर्स, ऑफ कोर्स देयर वर प्लेयर्स हु वर truly bad, truly bad, but I'm not just going to put the blame on them, because people have been having this debate that do not just blame the manager, blame the players also। but जब तुम्हारा मैनेजर घंटा करवा रहा है तुम्हारे से ट्रेनिंग में, मतलब तुम कर क्या रहे हो ट्रेनिंग में, पासेस सही नहीं जाते हैं, बेसिक चीज़ें तुमसे नहीं हो रही हैं, तो इट्स अ ट्रेनिंग इशू। मैं क्या बोलूँ फिर प्लेयर्स को, मेरे को समझ नहीं आता। इतने गंदे गोल्स हम कंसीड करते हैं। ऑल्सो वी कैन हैव अ डिबेट ऑन द फर्स्ट गोल दैट वी कंसीडर्ड। वेलबेक ने जो गोल मारा था कि वो कोनाटे को धक्का दे रहा था, बिकॉज एक सिमिलर मैच हुआ था जहाँ पे गैब्रियल को हल्का सा धक्का दे दिया था, लेकिन वो गोल डिसअलाउ कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे किया नहीं। बट आई एम नॉट गोइंग टू लाइक सिट हियर एंड क्राई अबाउट कि हाउ थिंग्स आर अनफेयर, बिकॉज दे आर नॉट ब्रदर, दे आर एंड सिस्टर, दे आर नॉट। It's Arne Slot, and he is a very big problem. I don't think there is any way that I see a future with him of this Liverpool team. I truly feel, and I strongly believe this thing, that he has to leave.
he really has to leave, because having a manager who is so sure of himself that, you know, things are happening, things will work out, but he's like absolutely clueless. I'm very scared of having such a personality on the touchline. I'm very scared of somebody like him who is Arne Slot. It's as simple as that. बाकी आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है भाई, गेम देख के मजे आ रहे हैं क्या लिवरपूल के मैचेस देख के? कि मतलब 2 घंटा में मेरे पास इतना कुछ था आज देखने के लिए. वी हैव स्टार्टेड 2-3 न्यू सीरीज एंड मूवीज दैट वी वर वॉचिंग. मेरे 2 घंटे खराब हो गए डेफिनेटली. चलो कुछ और देखेंगे, वो ज़्यादा बेटर है. बट इस सीज़न लिवरपूल very bad. Anyhow, thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste. Take care of your mental health, because you know what, it's not worth it right now. You know what I mean. Namaste.